देखो हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज खत्म हो गया। तो अब हम लोग प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस जो टॉपिक है वो डिपेंड है किस पे? परसेंटेज पे। अब देखिए जो प्रॉफिट लॉस है उसमें जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग सीपी भी बोलते हैं। और कॉस्ट प्राइस होता क्या है? एक ऐसा अमाउंट जिस पे कोई चीज बन के तैयार हो या जिसे बनाने में जितना खर्चा आता है उसको ही कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मतलब कोई आर्टिकल है, उसे बनाने में जितने रुपए का खर्चा आया है वही कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। अब अगला है सेलिंग प्राइस। देखिए जब कोई चीज बनाई है तो उसे बेचना भी पड़ेगा। तो जिस प्राइस पर कोई चीज बेची जाती है, यहाँ चीज से सेंस है आर्टिकल है। ठीक है। कोई भी आर्टिकल जिस प्राइस पर बेचा जाता है वही सेलिंग प्राइस कहलाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग एसपी भी बोलते हैं। अब देखिए, हमने कोई आर्टिकल बनाया और उसको बेचा, तो हमारे पास एक कंडीशन हो सकती है, जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा हो सीपी से। जब सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा होता है तो हमको होता है प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा होता है तो हमको प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जो प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है? सीपी पर। प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी पे इसलिए होता है क्योंकि हमारी लागत मूल्य कितनी है? कॉस्ट प्राइस है। चलिए आगे चलते हैं। लॉस। लॉस का केस होता है जब हमारा सीपी ज्यादा हो एसपी से, या इसी बात को कह सकते हैं एसपी छोटा हो सीपी से। मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से, या सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होता है? लॉस। और लॉस जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जो हमें लॉस होता है वो भी हमें होता है सीपी पर। अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पर। तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो सीपी हो गई।
जो फायदा होगा वो रिजल्ट है, और जो लॉस होगा वो भी रिजल्ट है। कि कोई चीज हमने बनाई और उसपे हमें कितना फायदा हुआ या कितना लॉस हुआ, वो उसका रिजल्ट है। यहाँ से हम देखिए एक बात बोल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर होता है जितना प्रॉफिट हुआ है या जितना लॉस हुआ है अपॉन सीपी। तो हम ये भी कह सकते हैं एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ये बात को आपको ध्यान से याद रखनी है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज सीपी पे कैलकुलेट होती है, रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस ऊपर लिखा जाता है, एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, एसपी सीपी माइनस लॉस होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है और 15% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, खरीदता है मतलब किराए मूल्य, और इसका मतलब होता है सीपी। करिए क्वेश्चन को। 1190 रुपये। ठीक। प्रिया, आपसे लग गया। चल, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है 15% हानि पे बेचा। अगर 15% हानि पे बेचा तो 1400 से कम आएगा, और जो 15% की वैल्यू होती है वो होती है 3/20। अब देखिए नीचे सीपी लिखा है, अभी आपको बताया था, ऊपर प्रॉफिट, टोटल हो गया 23, सेलिंग प्राइस, खरीदा, लॉस 3 रुपए का लॉस हुआ तो हो गया 17 रुपए। अब ये जो 17 यूनिट है ये हो गई एसपी, जो कि बराबर है 1400 रुपए। 1400 में खरीदा, सॉरी 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी। अब ये 20 यूनिट बराबर 1400, देखिए कितने से मल्टीप्लाई, 70 से। यहाँ पे भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1190 रुपये। तो ये मेरा एसपी हो गया। क्लियर होती है बात ये? अनुज आपके समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य मतलब सीपी, और बेचा है तो ये इसका एसपी हो जाएगा।
चलिए देखते हैं। बोला 7% की हानि होती है। 7% बराबर 7/100। अब ये हो गया सीपी और ये हो गया लॉस। तो एसपी कितना हो गया? 100 माइनस 7, 91। 91 यूनिट मेरा क्या हो गया? सॉरी, 93। 93 यूनिट मेरा क्या हो गया? एसपी, जो कि बराबर है 691 के। अब यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे? 7 से। तो यहाँ पे भी 7 से करेंगे। सीपी आया 700 रुपये। क्लियर है? चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 13% का लाभ होता यदि किसी महीने उसकी बिक्री 7,91,000 की हुई तो उसका लाभ बताएं। क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। 13% का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 13%, जो कि है 13/100। ये सीपी, ये प्रॉफिट, एसपी आ गया 113 रुपये, जो कि 113 यूनिट है, बराबर 7,91,000। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7,000 से। अब उसने पूछा प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट कितने यूनिट है? 13 यूनिट है, मल्टीप्लाई विथ 7,000, 91,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक रेडियो की कीमत 600 रुपए है। यदि उसके क्रय मूल्य का 5% उसको लाने में खर्च होता है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि रेडियो पर कुल लाभ 15% का हो। अमन लग गया? सात सौ, 450, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ नहीं दिया ना अभी? चलो ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेडियो की कीमत 600 रुपए है, तो इसका जो सीपी हुआ वो 600 रुपए हुआ। ठीक। यदि उसके क्रय मूल्य का 5% उसको लाने में खर्च होता, तो ये जो 5% है
ये भी तो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, हाँ कि ना? तो इसका 5% हो जाएगा 30 रुपए, जो कि हो गया 630 रुपए। अब उसका जो नया सीपी है वो 630 रुपए हो गया। अब बोल रहा है 15% का लाभ हो, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 15%, ये हो गया 3/20 और 23, ये प्रॉफिट और ये सीपी। तो यहाँ से हमने देखा ये 630 के बराबर, ये भी सीपी है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? दो तिया 6, दो एक कम 2, दो पंजे 10, 31.5 से। तो जब हम यहाँ 31.5 से करेंगे तो कितना आएगा? 724.50। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबके? अनुज, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 20% लॉस, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो 4 ऑब्जेक्ट है उनका सीपी बराबर है 5 ऑब्जेक्ट के एसपी के। तो हम यहाँ से कहेंगे सीपी इंटू 4 बराबर एसपी इंटू 5। सीपी अपॉन एसपी बराबर 5/4। अब ये लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? तो देखो एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, हाँ लॉस हुआ है। 1 रुपए का लॉस हुआ है 5 पे, इसका मतलब होता है 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु विक्रय मूल्य के 95% पर खरीदी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? शायद। देखिए बोल रहा है कॉस्ट प्राइस इज, शायद, देखिए बोल रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए बोल रहा है कॉस्ट प्राइस इज 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब सीपी एसपी का 95%, 95/100, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 95/100। अब देखिए कितने का फायदा हुआ, 5 रुपए का। जो फायदा हुआ वो 95 पे, वो तो ये हमारे पास में आया 1/19। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हाँ,
हाँ सेम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/, हाँ सेम चीज आएगी, ठीक है। अब देखिए 1/19 मल्टीप्लाई विथ 100 तो कितना आएगा यहाँ पे पीयूष? 5 सही 5/, ठीक। अब देखिए अगर पेपर में हम क्वेश्चन करेंगे ना तो नीचे 19 आएगा, जिस ऑप्शन में नीचे 19 सही है उसी को हम मार्क कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का फायदा होता। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है। अमन तुम्हारे समझ में आ रहा है? चलिए देखिए। आकाश है, आकाश बोलेंगे ही नहीं। आकाश तुम्हारे समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब देखिए बोल रहा है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का फायदा हुआ। फायदा किसका हुआ? क्रय मूल्य का। तो हमने एज्यूम कर लिया 1 मीटर कपड़े का सीपी बराबर 1 रुपए। तो 11 मीटर का फायदा हुआ 11 रुपए हो जाएगा, और ये उसका क्या है? प्रॉफिट। और उसने बेचा कितना है? 33 मीटर कपड़ा। 33 मीटर कपड़ा खरीदा कितना का? तो यहाँ से पता चला 33 रुपए का, जो कि सीपी हो जाएगी। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 11/33, 1/3, 33 1/3 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।